जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। यह संस्मरण है ऑस्ट्रेलिया के गैरी वॉन जॉन दिरमिर का, जो आज भी ऑस्ट्रेलिया में एक सफल उद्योगपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऑस्ट्रेलिया से सर गैरी वॉन जॉन दिरमिर 1987 के लगभग भारत आए। भारत का भ्रमण करके यहाँ के साधु संतों और तीर्थ स्थलों के दर्शन करके वह यहाँ की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। अब वह प्रतिवर्ष भारत दर्शन हेतु आने लगे। एक बार जब वह जहाज से भारत आ रहे थे तो उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि काश उनका एक भारतीय नाम रामदास होता। यह कोई सामान्य विचार नहीं था, यह एक प्रबल इच्छा थी जो गिरिवान के भीतर आध्यात्मिक परिवर्तनों की सूचना दे रही थी। इस बार वह भारत भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। यहाँ उन्होंने देवराहा बाबा के बारे में सुना और उनके दर्शनों हेतु वृंदावन स्थित आश्रम अपने 3 मित्रों के साथ पहुंच गए। उन लोगों के आते ही बाबा ने गैरी वॉन दिरमिर को आगे बुलाया और कहा, बच्चा, तुम्हारा क्या नाम है? गैरी वॉन दिरमिर ने जब अपना नाम बताया तो बाबा बहुत जोर से हंसे और बोले, बच्चा, ये तो बड़ा कठिन नाम है, हम तो तुम्हें रामदास बुलाएंगे, अब तो तुम इसी नाम से जाने जाओगे। जॉन दिरमिर चकित रह गया कि आखिर बाबा ने उसकी यह इच्छा कैसे जानी। ये कोई साधारण बात नहीं थी। वह खुद कुछ सोच नहीं पा रहा था कि आखिर बाबा को उसके मन की बात कैसे पता चली। बाबा की इस लीला के आगे वह नतमस्तक हो गया। बाबा के लिए तो एक साधारण बात थी। बाबा ने उसकी जिज्ञासा को जानकर रामदास को बुलाया और प्रेम से कहा, बच्चा, योगी जो चाहे वह कर सकता है। योगी चाहे तो संकल्प से दूसरी सृष्टि भी बना सकता है, परंतु योगी भगवान के कार्य में कभी बाधा नहीं डालता। हर इच्छा में ही योगी की इच्छा होती है। ईश्वर में योगी और योगी में ईश्वर होता है। बच्चा, इसी को ईश्वरलीन अवस्था कहते हैं। देखो बच्चा, मेरी अवस्था ब्रह्मलीन है, यानी वह अवस्था जिसमें ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में, इसलिए मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। गैरी वॉन बाबा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने 3 मित्रों के साथ, जो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया से आए थे, बाबा से शिष्यत्व ग्रहण किया और गुरु दीक्षा प्राप्त की। रामदास अपना मनोवांछित नाम प्राप्त करके बहुत प्रसन्न था। बाबा की त्रिकालदर्शिता से प्रभावित होकर उसने बाबा से अपनी कई जिज्ञासाएं प्रकट की। बाबा ने उन सभी का समाधान किया। बाबा का आशीर्वाद लेके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर खुद का उद्योग शुरू किया और आज वो ऑस्ट्रेलिया के सफल उद्योगपतियों में से हैं। आज वे उम्र के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, किंतु आज भी देवराहा बाबा की समाधि लीला के बाद वे वृंदावन आश्रम दर्शनों हेतु आते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा और योगिनी एकादशी पर वे आज भी बाबा के आश्रम अवश्य आते हैं। महाराज ने उन्हें योगाभ्यास में भी दीक्षित किया था। वीडियो में दिखाया जाने वाला चित्र सर जॉन मिर का ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में देवराहा बाबा के शिष्य हैं। बाबा ने देश काल की सीमाओं को भंग कर भारतीय संस्कृति और योग का व्यापक प्रसार किया। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।